इसको सीधा वैसे सिंपल कर दीजिए। बड़ा नहीं, हाँ कहाँ है सर? अच्छा अच्छा, वो सिंपल वाला करिए। हाँ कह रहे थोड़ा लास्ट में मिल लीजिए। अच्छा ठीक ठीक ठीक, थोड़ा सा खाली होंगे जब तो मिल लीजिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। छुट जाओ भाई। जुड़ जा भाई, जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा। हेलो हेलो। आवाज आ रही भाई? तो आपको इंस्टा पर मैसेज करता था। विशाल गौतम क्या करता है भाई? क्या मैसेज कर रहा है आपने? विशाल गौतम आपने क्या मैसेज किया वो बता दे भाई। बेटा आप बता दो मेरे को, क्या मैसेज आपने किया हुआ है, फिर मैं देन आपको बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। जो प्रॉब्लम है बताइए, बता दे, बता देना भाई तू। डोंट वरी, बता दे भाई मुझे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हों। ठीक है भाई, शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। ठीक है बच्चा, तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबके सब जुड़ गए? सबके सब जुड़ जाओ भाई। जुड़ कहाँ पर हैं सबके सब? कोई दिख नहीं रहा है बिल्कुल। तो लोग हैं भाई, कहाँ जुड़ जाते हो यार, कहाँ गायब हो जाते हो सबके सब? क्लास शेड्यूल है फिर भी तुम लोग गायब हो। अच्छा 44 हो रहा है, 45 पे क्लास इसलिए क्या? 2 मिनट पहले हो गया इसलिए नहीं आओगे क्या? लैंग्वेज के बारे में ठीक है, बात कर लेना मेरे से जो भी बात रहे। मैसेज कर लेना बच्चा, मैसेज कर लेना जो भी प्रॉब्लम रहे आपकी। कल मैंने कहाँ तक बताया था आपको? सेल के बारे में बता दिया था, तो ये बातें मैंने बता दिया कि जो हमारा लवर सेतु होता है वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो सारी बातें मैंने डिस्कस कर लिया हुआ था। ठीक है अच्छा सर, आकांक्षा या क्वेश्चन का क्यों आंसर मिला? अच्छा आकांक्षा, आपने यहाँ पे कमेंट में डिस्कस किया ना भाई, बाहर तो मैंने कहा था ना आपको, बाहर मेरे से बात कर लेना। हाँ श्वेता तुम भी देख रही हो, ठीक है। बच्चा आकांक्षा, आप बाहर मेरे से बात कर लेना ना, बाहर इन द सेंस कि आप कॉल कर लेना। इसके बाद यूट्यूब पे क्लास होगी, ज़्यादा देर नहीं होगी, 8:30 बजे से यूट्यूब पे क्लास है, तो इसके बाद यूट्यूब पे होगी। यूट्यूब के बाद आप क्या करना, जस्ट मेरे से बात कर लेना जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी। ठीक है आकांक्षा, जो भी प्रॉब्लम्स है आप आकांक्षा मेरे से बात कर लेना, या फिर इंस्टा पे मैसेज कर देना जो भी दिक्कत रहती है। ठीक है, वो मैसेज कर देना, वहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, या फिर मेरे से बात कर लेना, जो डाउट नंबर है बोल देना। अब मैंने बोला है बात करने के लिए, मैंने पहले ही बोला है कि आप लोग क्या करना है ना बच्चा, अपॉइंटमेंट ले लेना, बात कर देना कि बच्चा मुझे इनसे बात करनी है। ठीक है, बोल देना कि फलाना लोग से इन सर से बात करनी है, फलाना सर से बात करनी, ढिमकाना सर से बात करनी है। वो आपको क्या करते हैं, नंबर लिख के रखा रहता है, वहां पे हम खुद कॉल कर लेंगे आपको, हम खुद कॉल कर लेंगे डाउट नंबर से आपको। ठीक है, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको किस तरीके से बात करनी है, या फिर इसके फर्दर क्या करिए, कॉल कर लीजिएगा मुझे, मैं कर दूंगा आपको। प्रॉब्लम जो रहती है आप सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। नहीं रे भाई, नहीं रे श्वेता, नहीं नहीं बिजी नहीं रे, बिजी नहीं है। चल भाई देख, अब आ जाते हैं विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण। विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण वैसे मैंने बता दिया, लोन लेके काम करना है बच्चा। लोन लेगा तो तुझे याद रहेगा कि मैंने लोन लिया हुआ है ना। ठीक है बच्चा, यूट्यूब पे बच्चा क्लास करेंगे। ठीक है, ठीक है क्लास करेंगे। लवण सेतु ना लगाएं तो काम क्या होगा? अरे लवण सेतु नहीं लगाएगा ना बच्चा। देख भाई, लवण सेतु क्या काम क्या है, कह रहा है कि लवण सेतु ना लगाएं तो क्या होगा सर। लवण सेतु नहीं लगाएगा तो क्या दिक्कत है?
वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। देख भाई, ऐसे हमारा इलेक्ट्रोड हुआ, बैटरी बनाने का तरीका मैंने यही बताया था, जिसका लवड़ होगा, जिसका इलेक्ट्रोड होगा उसी का लवड़ होगा बच्चा। इसको क्या करते हैं हमने, बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, अमीटर लगा दिया, यहाँ पर ये लगा दिया। इसके अंदर क्या कर दिया बच्चा हमने, क्या लगा दिया, क्या कर दिया, लवड़ सेतु लगा लिया। एक बात बता भाई, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पहले इलेक्ट्रॉन अपना थोड़ा सा जो होता है वो दे देता है एक बार में, लेकिन अब ये क्या करेगा, Zn+2 क्या करेगा, Zn+2 यहाँ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने क्या भरा हुआ बच्चा, जिंक सल्फेट भरा हुआ। जिंक सल्फेट का मतलब क्या, Zn+2 में है और सल्फेट Zn+2 में, सल्फेट 2 माइनस में, इसका मतलब जिंक क्या है बच्चा, जिंक यहाँ +2 में ठहरा हुआ है। तो यहाँ बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो ये क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जब इधर इलेक्ट्रॉन सारे खत्म हो जाएंगे तो कहीं से तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। सेल को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से, तो यहाँ पे हम लवड़ सेतु का काम करते हैं। तभी तो कल मैंने बताया था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कराता है, जिसको जितनी जरूरत होगी उतना इलेक्ट्रॉन देता रहता है। ये इधर से इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर से देता है और इलेक्ट्रॉन लेके लेके देता है, इलेक्ट्रॉन ले लेके देता है, ठीक है। हाँ, विशाल गौतम कह रहा है बैटरी की लाइफ कम रहेगी। बिल्कुल बच्चा, बैटरी की लाइफ यानी कुछ दिन चलेगा फिर खत्म हो जाएगा। तो ऐसी बैटरी क्यों बनाना जिसमें 2 दिन चलेगा खत्म हो जाएगा, ऐसी बैटरी क्यों बनाना बच्चा कि 2 दिन चल के खत्म हो जाए। तो हम तो बैटरी बनाएंगे लॉन्ग टाइम के लिए ना, लॉन्ग टाइम के लिए। हो सकता है 4 साल 5 साल के लिए, 2 साल 3 साल के लिए बनाएंगे बैटरी, तो क्या होगा, तो इसके लिए हमें यह लगाना पड़ेगा जो कि सेल को लंबे समय तक चलाता रहे, सेल रुके ना, ठीक है। ये बात के लिए हम लवड़ सेतु का इस्तेमाल कर देते हैं। यदि लवड़ सेतु ना इस्तेमाल करें तो बैटरी खत्म हो जाएगी बच्चा, डेड हो जाएगी तुरंत, ठीक है। अब आगे आ जाते बच्चा निरूपण में। वैसे निरूपण तो मैंने बता दिया है, मैंने इस प्रकार के सेल के विन्यास में प्रत्येक युग्म का वर्णमाला क्रम में इस प्रकार युक्त व्यक्त करते हैं, बाई बाई दाई एनोड कैथोड, मतलब फलाना ढिमकाना की तरह है, धनात्मक ऋणात्मक जो भी है मैं बता देता हूं। देखना बच्चा, ऑक्सीकरण अपचयन और ऋणात्मक की आदि जो भी चीजें हैं, लवड़ सेतु बीच में होता है, लवड़ सेतु बीच में होता है, बाई और एनोड होता है जिसपे ऑक्सीकरण होता है, और क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब हम क्या बाई को क्या कहेंगे, लेफ्ट कहेंगे। अंग्रेजी भी लिख दूंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता ना तो मजा आ जाता। क्या होता है, ये लेफ्ट है, एनोड है, और ये क्या बच्चा, ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर निगेटिव का मतलब क्या है, एन है, ठीक है, एन है। इनको मिला दिया जाए, यदि इनको मिला दिया जाए, एक क्रम से मिला दिया जाए, क्रम से मिला जाए तो LOAN, लोन। थोड़ा आगे पीछे करके मिला दिया जाए, लोन, लोन हो जाएगा बच्चा, ठीक है। ये क्या, राइट साइड R हो जाएगा, राइट साइड R हो जाएगा, कैथोड का C हो जाएगा, अपचयन का R हो जाएगा बच्चा, अपचयन रिडक्शन R हो जाएगा, पॉजिटिव का P हो जाएगा। तो इसको मिला दिया जाए ढंग से, उसी हिसाब से मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा, RRCP हो जाएगा, RRCP हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। कल की बातें हैं, कल ये तो लिखा हुआ है बकायदा, मतलब अच्छे से समझाऊं जाके, क्या मैंने कल समझा दिया था, पहले आपको एक ही झटके में सारी चीज समझा दिया था। बस ये आपको सांद्रता, सांद्रता का मतलब बच्चा, अरे यार मोल प्रति लीटर को सांद्रता कहते हैं। सी क्या होता है, अरे यार कहता हूँ, सी क्या होता है, N/V होता है, N/V होता है मोल प्रति लीटर। अरे यार मोल बटे आयतन, गजब हो यार तुम लोग, सांद्रता नहीं पता इन लोग को, गधों को क्या बताया जाए। मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, रे भाई मोल प्रति लीटर। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। उत्क्रमणीय, ये सेल जो होता है वो उत्क्रमणीय होता है बच्चा, उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय सेल, कोई सेल उत्क्रमणीय होगा तो इसके लिए 2 आवश्यक परिस्थितियां हो सकती है। यदि कोई बच्चा उत्क्रमणीय है तो 2 काम हो सकते हैं। जब सेल के विद्युत वाह्य बल के तुल्य वाह्य बल विभव लगा दिया जाए तो अभिक्रिया रुक जाती है। अब एक बात बता, जब दूसरी बात बोला है, जब सेल के विभव से अधिक विभव लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है बच्चा, ये सेल जो होता है वो उत्क्रमणीय हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्क्रमणीय हो जाता है, और धारा का प्रवाह जो होता है बच्चा वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और अन्य कोई सेल उपरोक्त 2 परिस्थितियों का पालन नहीं करता है तो अनुत्क्रमणीय सेल कहलाता है। यदि 2 परिस्थितियों का पालन किया जाता है तो वो सेल क्या कहलाएगा, उत्क्रमणीय सेल कहलाएगा। यदि इन दोनों का परिस्थितियों का पालन नहीं करेगा तो अनुत्क्रमणीय सेल कहलाएगा। जैसे डेनियल सेल, जैसे कि मैंने गैल्वेनिक सेल बोला है, रासायनिक सेल, तो ये क्या है, उत्क्रमणीय सेल है। जबकि Zn ये अनुत्क्रमणीय सेल है। ये Ag के साथ लगा देगा बच्चा, Ag के साथ लगा देगा, ZnH2SO4 Ag लगा देगा
तो ये अनुत्क्रमणीय सेल है, यानी कि जिंक और सिल्वर के साथ बनाएगा तो वो अनुत्क्रमणीय सेल होगा। इतनी बात क्लियर है बच्चा? हाँ हाँ, आज यूट्यूब पे क्लास है बच्चा, इसके बाद तो फर्दर आ जाना, वहां पे क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया जाएगा। जितना क्वेश्चन पढ़े हो उतने क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे, बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन लगे हैं मैंने, ठीक है। हाँ हाँ, टेस्ट, हाँ बच्चा टेस्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया है। हाँ बता देता हूं आपको टेस्ट के बारे में थोड़ा से। हाँ ठीक है, टेस्ट के बारे में बता दिया जाएगा आपको। 5 नंबर का आपका पहले टेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं आपको, जो आपका टेस्ट होने वाला है। टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं बच्चा, ठीक है। टेस्ट आपका जो होगा, मैं टेस्ट का एक वे बना देता हूं। देखो 2 तरीके से मैंने अभी टेस्ट का डिसाइड नहीं किया, मैं सोच रहा हूं कुछ तरीके से डिसाइड करूं, आप ही लोग से पूछ लूं तो उसके बाद डिसाइड करूंगा किस तरीके से होगा। मैं सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में जो आया है मैंने सोच दूं, यदि आपको अच्छा लगे तो बता देना हाँ या ना में, ठीक है। या फिर जो दोनों तरीका मैं बता दूंगा, जो अच्छा लगेगा वो बता देना मुझे, ठीक है। यदि मैं पहला तरीका बता रहा हूं, या फिर मैं एक फिक्स टाइम पे करूं, एक फिक्स टाइम पे करूं, टाइम पर मतलब इन द सेंस कहने का मतलब, जैसे मैंने 12 बजे चालू कर दिया, 12 बजे चालू कर दिया तो आप लोग क्या करोगे, 12 बजे ही दे सबको बैठना पड़ेगा टेस्ट में। जैसे टेस्ट में आप लोग बैठते हो, ठीक है, टेस्ट में बैठते हो। अभी टाइमिंग बता दिया जाएगा आपको, टाइमिंग मैसेज आ जाएगा आपका, टाइमिंग का मैसेज आएगा, डोंट वरी। टाइमिंग का मैसेज आपको आज ही मैं रात को डलवा दूंगा, कल भी पड़ जाएगा, कल सुबह भी पड़ जाएगा, रात को भी डाल दूंगा मैं, ठीक है बच्चा। तो या फिर ये काम करना चाहता हूं मैं कि 12 बजे से जैसे कि एक टाइम फिक्स कर दूं, एट ए टाइम का मतलब 12 बजे मैंने फिक्स कर दिया तो 12 बजे ही टेस्ट दोगे, 12 बजे के बाद आप लोग टेस्ट नहीं दे पाओगे, ध्यान रखना। ये काम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो। दूसरा काम कर सकता हूं मैं, दूसरा काम कर सकता हूं, मैंने सोचा है कि मान के चलो मैंने 7 से आपका 6 बजे का या 7 बजे का, जो भी मैंने टाइम एक फिक्स कर दूंगा, 7 से 7 कर दूंगा, 7 से 7 कर दूंगा, 7 से 7 चाहे जब आप जाकर टेस्ट दे दो, ठीक है। ठीक है बच्चा, ये काम बताओ भाई, पहला सही है या दूसरा सही है, बता दे भाई। पहला सही है दूसरा सही है, बता दे भाई। कौन ज्यादा प्रेफर करेगा, तू प्रेफर कौन करेगा ज्यादा, कौन सही तुझे प्रेफर कर, तू कौन किस हिसाब से टेस्ट देना चाहता है, पहले वे में देना चाहता है या दूसरे वे में। और दूसरा रूल बता दूं मैं, दूसरा रूल कि एक बार टेस्ट शुरू होगा, एक बार टेस्ट खोल लिए, ओपन कर लिए, एक बार टेस्ट ओपन कर लिए आप, ओपन करने के बाद दोबारा यदि आप लोग क्या करोगे, एक बार टेस्ट क्या करोगे बच्चा, ओपन कर लोगे, एक बार टेस्ट ओपन कर लोगे, मैं बता दूंगा बच्चा एक बार, डोंट वरी। दूसरा यदि आप प्रेफर कर रहे हो तो एक बार ध्यान रखना, अभी ये मैं ऐप का थोड़ा से नियम कानून देख लेता हूं कि ऐसा नियम है, यदि ऐप में ऐसा नियम हो जाए कि इतने इतने बजे चाहे जब आके दे लो, चाहे जब दे लो, तो मैं क्या करूंगा आपको, ये मैं भी चाहता हूं कि दूसरे तरीके से ही दो तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि सब लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइमिंग का इशू रहता है, तो वो ये थोड़ा सा रहता है कि ज्यादा बेहतर पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात कि हाँ ये फिक्स्ड है एकदम बिल्कुल, ये इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये फिक्स रहेगा कि एक बार टेस्ट आपने टाइमिंग शुरू कर दिया, जैसे टेस्ट आपने ऑन कर दिया, तो ये नहीं कि पॉज करके 10 मिनट बाद पानी पी ले फिर आके टेस्ट देंगे, ना 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 बच्चा, ऐसा नहीं होगा। एक बार आपने टेस्ट शुरू कर दिया, यदि आपने टेस्ट दोबारा बंद कर दोगे तो वहीं पे आपका सबमिट हो जाएगा। आपने 10 क्वेश्चन किया, 10 क्वेश्चन पे सबमिट कर दोगे तो 10 ही नंबर आएंगे, 10 ही क्वेश्चन चेक किए जाएंगे, बाकी आपके फ्री चल जाएंगे। जैसे समझ रहे हो ना, एक बार टेस्ट शुरू हो गया, ठीक है, एक बार टेस्ट शुरू हो गया तो ध्यान रखना, दोबारा क्या करोगे, एक बार टेस्ट शुरू हो गया तो दोबारा आप क्या करोगे, दोबारा आप उसको फिर बंद नहीं कर पाओगे। यदि बंद कर दिए तो टेस्ट सबमिट हो जाएगा, फिर वहां पे दोबारा फिर टेस्ट नहीं दे पाओगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो टेस्ट एक बार बैठना, 3 घंटे 2 घंटे जो भी समय मिल रहा है उसमें देख लेना कि आप लोग के पास टाइम है कि नहीं। 2 घंटे मेरे पास बैठने, सबसे बोल देना बच्चा, मेरे घर वालों को बोल देना 2 घंटे 3 घंटे जो भी मेरा टेस्ट 2 घंटे 2.5 घंटे का है, मैं बैठ गया हूं टेस्ट देने, अब कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। पहली बात, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये पहली बात आप लोग घर से बोल देंगे, सीधी सीधी बात। और टेस्ट का बिल्कुल फीलिंग लेना है कि किस तरीके से हम टेस्ट में बैठेंगे, जैसे हम एग्जाम में बैठते हैं उसी तरीके से मैं टेस्ट ले रहा हूं, इसलिए, ठीक है। हाँ, टाइमिंग रहेगा, टाइमिंग के साथ होगा, 1 मिनट या 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिनट में, 1 मिनट में टेस्ट का दूंगा, शायद आपको 1 मिनट मिलेगा। 150 मिनट का शायद टेस्ट हो, 150 मिनट का शायद टेस्ट हो आपका, 2.5 घंटे का, ध्यान रखना
2.5 घंटे का टेस्ट हो। देखो बच्चा, 50 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे, और 50 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, ठीक है, और 50 क्वेश्चन आपके बायो के होंगे, ठीक है, बायो के होंगे। अब मैथ में से, मैथ या बायो में से कोई एक करेगा बंदा। पीसीएम है बच्चा, यदि पीसीएम है तो ये करेगा, यदि पीसीबी है तो ये करेगा, ये करेगा, और ये करेगा, और ये करेगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना। 50 50 50 150, 150 क्वेश्चन होंगे टोटल। टोटल क्वेश्चन बच्चा 150 को होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन 5 मार्क्स होंगे। ध्यान रखना, 5 मार्क्स होंगे, और नेगेटिव मार्क्स जो होंगे, नेगेटिव मार्क्स होंगे, जो नेगेटिव होंगे वो 1 मार्क्स होंगे। ध्यान रखना, 1 मार्क्स का नेगेटिव होगा आपका, 1 मार्क्स नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को सही करोगे तो 5 नंबर मिलेगा, यदि क्वेश्चन को गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। नहीं, वो कॉल आएगा तो आप रिसीव कर लोगे। ध्यान रखना, बस टेस्ट मत बंद करना, टेस्ट आप सबमिट मत कर देना, आप टेस्ट को सबमिट मत करना। कल होगा संडे को, कल 2 तारीख है, संडे को होगा। बस आप लोग क्या करना बच्चा, ठीक है, आप लोग क्या करेगा कि आप बंद मत करिएगा, टेस्ट को बंद करेंगे तो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। फोन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा? इतनी बात क्लियर है? अरे भाई, इतना बात क्लियर है? संडे को होगा टेस्ट, संडे को। सिलेबस क्या? अरे गधों को पता ही नहीं चल रहा कि सिलेबस क्या है टेस्ट का। अरे जितना पढ़ाया गया, मैंने कहा था मंडे तक, मंडे ट्यूसडे तक जितना पढ़ाया गया सब आएगा। ट्यूसडे तक जितना पढ़ा दिया गया है उतना सब आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, निगेटिव मार्क्स का मतलब उतना नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है, उतना नंबर आपका कट जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन छूट जाएगा दोबारा देख सकते हो, क्वेश्चन छूट जाएगा दोबारा देख सकता है भाई, क्वेश्चन छूट जाएगा दोबारा देख सकता है। वहां पे आगे पीछे करने के लिए क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, क्वेश्चन चलता रहेगा, आप आगे भी कर सकते हो क्वेश्चन को पीछे भी कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन छूट गया तो पीछे बाद में टाइम रहेगा, पीछे जाके देख लेना, जाके, ठीक है, पीछे जाके देख लेना, पीछे जाके देख लेना, वो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। आगे पीछे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान चलो पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, चौथा आ रहा है, 5वां 6वां आ गया, ठीक है। अब मुझे 10वां पे जाने के बाद मुझे लग रहा है तीसरा जो छूट गया वो भी आ रहा है, तो तीसरे पे चले जाना, फिर से उल्टा कर देना, पीछे चले जाना। अभी डिसाइड कर दूंगा टाइम डिसाइड कर दूंगा, डोंट वरी, टाइम डिसाइड कर दूंगा। यही टाइम तो मैंने पूछने के लिए मैंने आपको बता रहा हूं, ठीक है। चल भाई, तो शुरू करते हैं। चल बिल्कुल पेपर के जैसा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे, आपके सीबीटी के एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं, सेम एज यहां पे एग्जाम लिया जा रहा है आपका, ठीक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर कर देना। चल भाई आगे चलते हैं, आगे चलते। इतनी बात क्लियर सबको? इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट बोला है, अब ध्यान रखना इस बात के कहने का अर्थ क्या है। मान चलो मैंने सेल बनाया बच्चा, तो मैंने कहा था जो इसका ई नॉट होना चाहिए बच्चा, ई नॉट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और इसका जो डेल्टा जी नॉट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? इस ई नॉट होना चाहिए, डेल्टा वाला जो, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और ये क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। कल भी मैंने बताया था। अब एक बात बताओ, यदि ये सेल मैं कह रहा हूं लेफ्ट टू राइट जा रहा है, कहां जा रहा है? लेफ्ट टू राइट जा रहा है, राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो हमारा जो सेल का वैल्यू है, मानक अपचयन विभव है बच्चा, मानक अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। यदि ऐसा है, यदि मैं क्या करूं, जो हमारा
इस सेल का इलेक्ट्रोड विभव है, जो हमारे सेल द्वारा इलेक्ट्रोड विभव मिल रहा है, यदि मैं बाहर से मैं क्या कर दूं बच्चा, बाहर से किसी दूसरे बैटरी द्वारा उसी के ऊपर प्रभावित कर दूं, क्या कर दूं, यदि मैं बाहर से भेज दूं, इसका मतलब ये पॉजिटिव मिल रहा है, डेल्टा ई नॉट की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। अब मैं इतना ही क्या करूं, बाहर से एडिशनल 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 बच्चा ऐड कर दूं कितना, निगेटिव वैल्यू क्या कर दूं इसमें ऐड कर दूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। उस समय अभिक्रिया क्या होगी बच्चा, हमारी क्या हो जाएगी, डेल्टा ई की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उस समय जब डेल्टा ई नॉट की वैल्यू, जब डेल्टा ई नॉट की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस समय हमारा जो सेल होगा वो साम्य अवस्था में हो जाएगा, साम्य अवस्था में हो जाएगा, साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट कर जाएगा, यानी कि सेल न तो इधर से उधर जाएगा न उधर से इधर आएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। क्या हुआ बच्चा, क्या हो जाए, यदि मैं सेल क्या कर दूं बच्चा, सेल न इधर से उधर जाएगा न उधर से इधर आएगा। अगर बच्चा मैं कह दूं जो एडिशनल है बच्चा, एडिशनल है, उस एडिशनल की वैल्यू ज्यादा हो किससे, सेल के इलेक्ट्रोड विभव से, सेल के मानक कपचयन विभव से ज्यादा हो जाए, इसकी जो हम पीछे से ऊपर से लगा रहे हैं उनकी वैल्यू ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन में जो सेल होगा वो रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यदि रिवर्स हुआ, यदि उल्टा हुआ, रिवर्स का मतलब उल्टा हुआ, यानी यदि सेल ये लेफ्ट टू राइट जा रही थी विद्युत धारा, तो क्या हो जाएगा, अब ये सेल राइट टू लेफ्ट होने लग जाएगा, तो सारा कहानी खेल हो जाएगा। ठीक है, सारा कहानी का खेल जो होगा वो विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। उस कंडीशन में सेल उत्क्रमण, यानी कि ये सेल इधर से इधर भी जा रहा है, यही सेल इधर से इधर जा रहा है। यदि ये दोनों खेल पास हो जाता है तो ऐसे सेल को, यदि ये पॉसिबिलिटी किसी के अंदर बन जाती है, यदि किसी सेल के साथ ऐसा करा देते हो तो वो सेल उत्क्रमणी कहलाएगा। यदि किसी के साथ जबरदस्ती करके भी नहीं हो पाता है, ऐसा उल्टा नहीं हो पाता है, तो वो सेल क्या कहलाएगा, अनुत्क्रमणी कहलाएगा। समझ में आई बातें, बात समझ में आई? तो कुछ नियम लिख ले भाई, कुछ नियम मैं बता देता हूं, कुछ बातें बता देता हूं, काम की बात है, काम की बात है, समझ ले भाई, लिख ले। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेगा, ये क्वेश्चन में नियम है, कुछ नोट्स हैं, कुछ नोट कर ले भाई, इंपॉर्टेंट नोट है, कर ले बच्चा, ध्यान रखना, ध्यान रखना। यदि हमारा ई सेल की वैल्यू, ध्यान रखना, पॉजिटिव निगेटिव आती है, उस समय डेल्टा जी की नॉट की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ध्यान रखना, उस समय जो रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगी बच्चा, एक मिनट, ई सेल नॉट की वैल्यू क्या हुआ, निगेटिव, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गई बच्चा, पॉजिटिव हो गई। इस कंडीशन में अभिक्रिया जो होगी, अभिक्रिया क्या होगी बच्चा, क्या होगी, स्वतः नहीं होगी, स्वतः नहीं होगी, जैसा कि विद्युत अपघटनी सेल में था, जैसा कि विद्युत अपघटनी सेल में था। बात समझ में आई तनी क्लियर? दूसरी बात, यदि यही चीज डेल्टा ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाए, क्या हो जाए बच्चा, पॉजिटिव हो जाए, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये सेल क्या करेगा, स्वतः रिएक्शन होगी, इस सेल में स्वतः रिएक्शन होगी। और किसमें होता है ये, गैल्वेनिक सेल कह लो या रासायनिक सेल कह लो, उनमें होता है, उनमें होता है, स्वतः होगी, इनमें रिएक्शन जो होगी वो स्वतः होगी, स्वतः
होगी, स्वतः होगी। अभिक्रिया जो होगी स्वतः होगी। अब ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, यदि मैं कह दूं ई नॉट की वैल्यू 0, ई नॉट की वैल्यू 0, इसका मतलब डेल्टा जी की नॉट, जी नॉट की वैल्यू भी 0, उस कंडीशन में अभिक्रिया होगी वो साम्यावस्था में होगी। क्या होगी बच्चा? साम्यावस्था। साम्यावस्था जानता है, अर्थात कोई अभिक्रिया नहीं, अर्थात कोई अभिक्रिया नहीं, नहीं, ध्यान रखना, कोई अभिक्रिया नहीं। डजन रिएक्शन, यानी नो रिएक्शन हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नो रिएक्शन बोलेंगे। इतनी बात नोट कर ले भाई, इतनी बात नोट कर ले। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है इनसे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? बात समझ गया? यदि एक बात बता, हम ये रासायनिक सेल पढ़ रहे हैं, रासायनिक सेल में ही तो स्वतः अभिक्रिया होती है, और विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है? स्वतः अभिक्रिया नहीं होती है। इतनी बात तो क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो वही बात आगे बोला था इसने, यही बात आगे बोला था। ये बोला था कि उत्क्रमणी सेल होने के लिए, देखो उत्क्रमणी सेल होने के लिए दो कंडीशन है, दो कंडीशन है बच्चा, ठीक है? दो कंडीशन। पहली कंडीशन है जब सेल के विद्युत वाहक बल के, यानी जो हमारा ई सेल नॉट है, विद्युत वाहक बल, इसको हम कहते हैं ई नॉट सेल कहते हैं बच्चा, ई नॉट सेल कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? ई नॉट सेल कहते हैं। इसी को मानक अपचयन विभव भी कहते हैं, ठीक है? या विद्युत वाहक बल को हम ई सेल कह देते हैं, डायरेक्टली ई सेल कह लेते हैं बच्चा। चल भाई, ये मानक पे होता है। यदि मैं मानक नहीं ले रहा हूं, किसी भी केस पे ले रहा हूं, तो ई सेल बोलूंगा। यदि मानक ले लेता हूं, तो एक बार मानक ले लेता हूं तो ई सेल नॉट बोल दूंगा। बस यही कहानी है, बस कुछ और नहीं है। देख भाई, कभी भी ई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मानक नहीं है। एक 2 3 मोलर, 4 मोलर, 5 मोलर, कुछ भी, किसी पे भी रिएक्शन करा के आपने चेक किया हुआ है, ठीक है? किसी अलग सांद्रता पे है, यदि ई सेल नॉट रख दिया है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? कंडीशन जो होनी चाहिए, एसटीपी होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए, यानी 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, प्रेशर 1 एटीएम होना चाहिए, और सांद्रता कितनी हो चाहिए? सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए। ये कंडीशन पैदा कर देता है इस समय, और ये क्या करता है बच्चा? किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी सांद्रता पर काम करा सकता है, ठीक है? बस यही फर्क होता है, और कोई फर्क नहीं होता ई और ई नॉट में, ठीक है? कहीं मैं ई बोलूं या ई नॉट बोलूं, उसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, उसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। विद्युत वाहक बल के तुल्य बाह्य बल लगा दिया जाए, बाहर से जो बल है बच्चा, क्योंकि ये सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में ऊर्जा में बदलता है, उसी विद्युत ऊर्जा को हम कहते हैं विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है? ईएमएफ कहते हैं। इसी को हम लोग अलग भाषा में क्या कहते हैं बच्चा? ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। अंग्रेजी में कहोगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं ईएमएफ। ईएमएफ ने आपने पढ़ा होगा, जो वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? अभी मैं बता दूंगा इसके बारे में और डिटेल, जब रिएक्शन इसका क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? ठीक है बच्चा? तो ईएमएफ कहते हैं, तो जब बाह्य बल तुल्य बल के तुल्य, तुल्य का मतलब बराबर, बाह्य बल, बाह्य विभव, विभव का मतलब वही बल है, ठीक है? बाहर से कोई बल लगा दिया जाए, उसी के ऊपर विभव लगा दिया जाए, तो वो अभिक्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती। इसका मतलब इस कंडीशन को हम बोलते हैं, यदि अभिक्रिया रुक गई तो कहते हैं ई सेल जो बच्चा, या ई नॉट की वैल्यू जो है, ई नॉट सेल की वैल्यू है वो क्या है? 0 है। ध्यान रखना, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ऐसी कंडीशन में अभिक्रिया रुक जाती है, और क्या कहते हैं उसे? साम्यावस्था कहते हैं। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? साम्यावस्था। वही मैंने बताया था, साम्यावस्था, ठीक है? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इतनी बात कंडीशन। पहली बात तो ये फॉलो होना चाहिए, यदि कोई क्या करता है, यदि उत्क्रमणी होगा तो हम बाहर से बल लगा के चेक करते हैं उत्क्रमणी है या नहीं है। यदि मैंने बाहर से बल लगाया, अभिक्रिया रुक गई, इसका मतलब पहला रूल फॉलो कर दिया, पहला रूल फॉलो कर दिया। दूसरा रूल क्या कहता है? जब सेल के विभव से अधिक बल बाहर वाला लगा दिया जाए, अभी उसी के बराबर लगाया गया था, अब क्या कर दूं? जो बाहर का बल है वो मैं ज्यादा कर देता हूं, ज्यादा कर देता हूं, तो बोला है अभिक्रिया क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। अभी जो अभिक्रिया चल रही थी वो कहां से चल रही थी? लेफ्ट टू राइट जा रही थी, लेफ्ट टू राइट जा रहा था। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था? लेफ्ट टू राइट जा रहा था। रिएक्शन आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन की दिशा लेफ्ट टू क्या होता था? राइट जाता है। इसका मतलब एनोड से एक बात ध्यान रखना इसके लिए,
एक बात ध्यान रखना बच्चा, ध्यान रखना, यदि पहली कंडीशन मैं फॉलोअप करा देता हूं बच्चा, फॉलोअप करा देता हूं, देखना, देख लेना, यदि बाह्य बल, बाह्य विभव सेल के विभव के बराबर होता है तो यदि सेल के विभव के बराबर होता है तो उस कंडीशन में हमारा ई नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और सेल जो होता है वो उस समय सेल जो होगा अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया कैसी हो जाएगी बच्चा, अभिक्रिया हमारा साम्य अवस्था पर होगी, साम्य अवस्था। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, साम्य अवस्था पर होगी, इतनी बात क्लियर है। और दूसरी बात, यदि सेल के ऊपर क्या हो जाए बच्चा, यदि बाह्य बल, बाह्य विभव का मान सेल विभव से ज्यादा हो, सेल के विभव से ज्यादा हो, तो यदि बच्चा क्या हो जाए, सेल के विभव से क्या हो जाए, ये ज्यादा हो जाए तो क्या होगा बच्चा, इस समय सेल रुक गया है, सेल क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में सेल क्या हो जाएगा, सेल स्टॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ध्यान रखना, इस कंडीशन में सेल स्टॉप हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देखो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो जाएगा, तो हम एक बात लिख लेंगे इसके लिए, सेल उल्टा काम करेगा, सेल उत्क्रमणीय हो जाएगा, उत्क्रमणीय हो जाएगा। उत्क्रमणीय का मतलब समझता है बच्चा, उत्क्रमणीय का मतलब समझता है, उल्टा हो जाएगा। अभी सेल सीधा चल रहा था, सीधा मतलब क्या चलता था, लेफ्ट टू राइट जाता था, इलेक्ट्रॉन क्या जाता था, लेफ्ट टू राइट, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता था, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता था वो एनोड से कहां जाता था, कैथोड जाता था। इतनी बात जब पहले सेल स्वतः काम करता था तब। लेकिन और करंट का प्रवाह क्या होता था, करंट का प्रवाह क्या होता था बच्चा, वो कैथोड से करंट जो होता था, करंट कैथोड से एनोड जाती थी, करंट ये होता था। लेकिन इस कंडीशन में उल्टा हो जाएगा। अब ध्यान रखना, अब सब राइट टू लेफ्ट चलने लग जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, पहला इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो जाएगा, कैथोड से एनोड हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, ठीक है। पहली बात, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, धारा का प्रवाह इसके विपरीत होगा, धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, यहां से क्वेश्चन बना सकता है, वो कहां से क्वेश्चन बना सकता है, धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, एनोड से कैथोड। इतनी बात हो जाए, क्लियर हो जाएगी बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, ध्यान से बताना भाई, ध्यान बता भाई, फटाक से बता, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है। ये तभी संभव हो सकता है जब विभव का मान सेल के विभव से, जो बाहर वाला विभव लगाया जा रहा है वो क्या हो जाए, सेल के विभव से ज्यादा लगा दिया जाए, ठीक है। अरे एक बात बताओ, हम खड़ा होना चाहते हैं, यदि मेरे ऊपर कोई ऊपर से ज्यादा बल से मुझे दबाए तो मैं श्योर सी बात है दब जाऊंगा, मेरा नेचर खड़ा होना, ऊपर जाना। लेकिन यदि कोई ऊपर से बाह्य बल लगा दिया मेरे ऊपर, मेरे से ज्यादा बल लगा दिया, तो श्योर सी बात है मैं खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मेरे बराबर यदि बल लगाएगा, जितने बल से मैं ऊपर जा रहा हूं उतने बल से नीचे वो दबाएगा, तो श्योर सी बात मैं जहां पे रहूंगा वहीं पे रुक जाऊंगा, मैं जहां पे रहूंगा वहीं पे रुक जाऊंगा। लेकिन उसका बल क्या हो जाएगा, यदि मेरे बराबर हुआ, यदि मेरे से ज्यादा हुआ तो मैं नीचे चला जाऊंगा, यदि मेरा रहेगा ज्यादा तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। ये कंडीशन सबको पता हो गई, इतनी बात सबको क्लियर हो गई है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई है।
चल भाई बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है। यदि जिसने पीछे की बातें पढ़ लिया है, जिसने पीछे की बातें पढ़ लिया है उसको ये बातें ज्यादा क्लियर होंगी। जो पीछे की बातें पढ़ लिया था वो उसको ज्यादा क्लियर होगी। जो नहीं पढ़ा होगा पीछे से पढ़ के आना, फिर देखोगे रिपीट करके आना, 2x में रिपीट कर लेना, फिर आओगे देखोगे कितनी क्लियर बातें दिखेंगी, साफ साफ बात दिखेगी एकदम। ठीक है, साफ साफ बात दिखेगी। बोला है नेक्स्ट, विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के बताया गया, मुख्य 2 प्रकार से। कौन कौन प्रकार है बच्चा? पहला रासायनिक सेल, पहला रासायनिक सेल बच्चा, ऐसे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन सेल में रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तन से होता है, रासायनिक सेल। इसका मतलब कहने का, रासायनिक सेल का कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, क्योंकि अभिक्रिया करेगा तो अभी तो रासायनिक ऊर्जा मिलेगी, रासायनिक ऊर्जा को हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। पहली बात, उनके ये 2 प्रकार के होते हैं, जो रासायनिक सेल होते हैं वो 2 प्रकार के। पहला अभिगमन अभिगमन रहित रासायनिक सेल। रहित का मतलब बच्चा क्या होता है? रहित का मतलब वहां पे वो नहीं है। सहित का मतलब साथ होना, रहित का मतलब साथ न होना। यानी कि अभिगमन रहित रासायनिक सेल। इस प्रकार के सेल में देख भाई, इस प्रकार के सेल में द्रव संधि विभव नगण्य हो जाता है। द्रव संधि विभव मैंने कल बताया था, ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डेड में मिलेगी बच्चा। इसके बाद वीडियो पड़ी रहती है, आपकी वीडियो मेरी पड़ी रहती है, एप्लीकेशन में जाके देखेगा, वीडियो पड़ा है, चैप्टर खोलेगा, जिस चैप्टर में जो वीडियो देखना है, सारा लेक्चर वाइज पड़ा है, सारा देख सकता है भाई, सारा वीडियो देख सकता है, डोंट वरी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सात से सात का मतलब सुबह से शाम तक भाई आकांक्षा, सुबह से शाम तक, कोई दिक्कत नहीं, सुबह से शाम तक, डोंट वरी। मैं देख लूंगा कि पहला वे करना है या दूसरा वे, मैं वो तरीका बता दूंगा आपको, डोंट वरी, मैं तरीका बता दूंगा, एक तरीका मैं बता दूंगा, डोंट वरी, तरीका मैं बता दूंगा आपको, क्लियर बता दूंगा, मैं क्लियर बता देता हूं। थोड़ा देर में आप वेट करिए, मैं हो सकता है यूट्यूब पे ही जाके बता दूं, यूट्यूब पे ही आके बता दूं, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं कि एप्लीकेशन का क्या कैटेगरिया है। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन का कैटेगरिया क्या है वो मुझे थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ये ऐसा काम करता है, सुबह से शाम करता है, तो मैं प्रेफर करूंगा सुबह से शाम वाले में। ठीक है, यदि सुबह से शाम वो प्रेफर कर देता है कि ऐसा टेस्ट बनाया जाए कि जब बच्चा जब फ्री हो तब खोल सके, तो ज़्यादा बेहतर है। यदि एट ए टाइम तो होता ही है, यदि ऐसा भी होता है सिस्टम तो मैं कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में टेक्निकल टीम से थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं जल्दी में था इसलिए मैंने, नहीं कोऑर्डिनेशन से नहीं आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन से नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चल भाई आगे बोला है, रहित में सेल विभव, सेल में जो द्रव संधि विभव होता है वो नगण्य होता है। पहली बात, द्रव संधि विभव क्या होता है बच्चा? वो नगण्य होता है, और इस सेल में इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्ट के धनायन के प्रति, जबकि जो इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चा वो अपघट्ट के धनायनों के प्रति, जबकि दूसरा विद्युत अपघट्ट के ऋणायनों के प्रति उत्क्रमणी होते हैं। यानी कहने का इन द सेंस ये है कि आप ये याद रखिए कि उत्क्रमणी होते हैं, और इनमें द्रव संधि विभव क्या होता है बच्चा? क्या होता है? शून्य होता है, नगण्य होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है? संधि विभव इनका नगण्य होता है। दूसरा बच्चा होता है अभिगमन सहित रासायनिक सेल। यानी इस प्रकार के सेल में द्रव संधि विभव जो होता है बच्चा वो विलयनों के संगम स्थल पर उत्पन्न होता है। यानी कि विलयन जो होता है उसका जो जहां पे मिलाप होता है वहीं पे द्रव संधि विभव उत्पन्न होता है, द्रव संधि विभव
उत्पन्न होता है। इस प्रकार के सेल में विभव उत्पन्न होने के कारण विद्युत अपघट्य के पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों की गतिशीलता में भिन्नता होती है। यदि द्रव संधि हो गया तो पॉजिटिव, द्रव संधि का मतलब बच्चा है द्रव और द्रव के बीच में जो हमारा विद्युत अपघट्य है और जो हमारा जो कह सकते हैं लवण सेतु है, उनके बीच में टकराव, संधि उत्पन्न हो जाती है, टकराव होता है जिसकी वजह से एक संधि उत्पन्न हो जाती है और इसलिए उनकी गतिशीलता में क्या होती है, डिफरेंस पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है, डिफरेंस पैदा हो जाती है और उनको रोकना और तेज करना वो डिपेंड करता है, एज अ डिपेंड कि वो कैसा है, तेज करने वाला है, स्लो करने वाला, वो डिपेंड करता है वो सामने वाले के ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा बच्चा सांद्रण सेल। थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंटेशन दिखा दूं, फिर मैं सांद्रण सेल के ऊपर चलता हूं। सेल के बारे में वैसे ढेर सारा प्रकार दिया हुआ है, तो सेल के ऊपर जाने से पहले मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगा इनका। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन यानी सेल को कैसे दिखाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ये खत्म होगा, उसके बाद यूट्यूब पे ही चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? देखिए भाई, सांद्रण सेल में, इस प्रकार के सेल में पदार्थ का स्थानांतरण उच्च सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता की ओर होता है। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। सांद्रता सेल कहलाता है। सांद्रता सेल का मतलब यह है कि सांद्रता सेल में जो कम सांद्रता से जो पदार्थ का स्थानांतरण होता है वो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। तो सांद्रता सेल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ का सांद्रता कम रखेंगे, एक तरफ का सांद्रता क्या करेंगे बच्चा, ज्यादा रखेंगे। बात समझ में आई? तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सांद्रता सेल हो जाएगा। ठीक है, ये जो होते हैं सांद्रता सेल दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल और दूसरा जो होता है बच्चा हमारा दूसरा होता है, दूसरा दिया नहीं क्या, दूसरा जो होता है विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। ठीक है, पहला हमारा इलेक्ट्रोड है और फिर उसके बाद हमारा क्या बच्चा, सांद्रता सेल। अब सांद्रता सेल से पहले मैं कुछ एक बात बताना चाहूंगा आपको। ठीक है, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, जो कल आपने सेल बनाया था, ये वाला सेल ध्यान रखना, फिर से मैं बना देता हूं। जो कल आपने सेल बनाया हुआ था, सेल का निर्माण किया हुआ था, मैं सेल से फिर से बना देता हूं। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? इधर मैंने Zn रखा हुआ था, इधर मैंने क्या रखा हुआ था, कॉपर रखा हुआ था। ठीक है, ये हमारा ठहरा एनोड, और ये क्या ठहरा, निगेटिव ठहरा, और हमारा ये कैथोड, और क्या ठहरा, ये पॉजिटिव ठहरा। ठीक है, यही होता है ये सेतु लवण। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर होगी? ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर होगी? ठीक है, हाँ, टेस्ट होगा वो सौरभ बाद में होगा। टेस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सब्जेक्ट क्या होगा, वो टेस्ट बाद में होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो टेस्ट होगा वो बाद में होगा, क्योंकि बाद में शुरू हुआ था। तो हम अभी तक जितना पढ़ाया गया उतना का होगा, फिर आगे जितना जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे टेस्ट का जो कैटेगरिया है वो बढ़ता जाएगा। एक बार फिर आपका लास्ट में टेस्ट सीरीज चलेंगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट से जितना सारा सब्जेक्ट से होगा, जिस तरीके से टेस्ट चलते हैं उस तरीके से सारा टेस्ट चलेगा। ठीक है, अभी तो फिर पर्टिकुलर जितना पढ़ रहे हो उतना उतना टेस्ट देते जा रहे हो। ठीक है, वो चीजें हैं। इतनी सेल का इतना रिप्रेजेंटेशन था। इसमें आपने ZnSO4 भरा हुआ था, इनमें आपने ZnSO4 भरा हुआ था, ZnSO4, और इसमें आपने क्या भर दिया था बच्चा, आपने कॉपर सल्फेट भर दिया था, CuSO4 भरा हुआ था। तो इसमें इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, तो हमेशा रिप्रेजेंटेशन निरूपण, सेल निरूपण यानी कि सेल रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे ये समझिए। हमेशा सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमेशा एनोड, उसके बाद ये वाला जो
एनोड होता है, फिर उसके बाद कैथोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चा? कैथोड लिखते हैं। इतनी बात क्लियर है? एनोड के बाद हम क्या करते हैं? कैथोड लिखते हैं। एनोड के बाद ही हमेशा, ऑलवेज, ये चीज जो होती है बच्चा वो ऑलवेज होती है। क्या होती है? ऑलवेज। ये चीज जो होती है बच्चा हमारा, ये ऑलवेज होती है। ऑलवेज, ध्यान रखना, ये बात हमेशा के लिए फॉलो अप करती है। ऑलवेज। कभी भी सेल को रिप्रेजेंटेशन करो हुआ है, और ये एनोड तो जानते ही हो, ये वाला जो डबल एरो है, ये डबल एरो हमेशा बताता है बच्चा, ये लवण सेतु को दिखाता है। लवण सेतु, क्योंकि आपको पता है, और आपको पता है एनोड और कैथोड को डिफरेंस करने वाला, अलग करने वाला, एनोड और कैथोड को अलग करने वाला हमेशा लवण सेतु ही होता है। इतनी बात सबको क्लियर होगी, है ना? इतनी बात सबको क्लियर कि एनोड और कैथोड को हमेशा लवण सेतु ही इस्तेमाल अलग करता है। तो बच्चा देख, एनोड कैसे अलग करेगा, ये ध्यान रख। एनोड को हमेशा, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन का लिखेगा, ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद सिंगल। सिंगल का मतलब होता है, ये सिंगल का मतलब फेज चेंज हो जाता है, फेज चेंज। फिर बात समझा? फिर सिंगल ऑक्सीडेशन किसमें होता है? फिर इसके बाद मेटल लिखेगा। क्या लिखेगा? मेटल लिखेगा, ध्यान रखना, मेटल लिखेगा, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करेगा? इसकी सांद्रता यहीं पे लिखेगा, ऐसे। एक मिनट, ऑक्सीडेशन जिसका भी हो रहा है ऑक्सीडेशन लिखेगा, फिर इसकी कोष्टक में सांद्रता लिखेगा भाई, सांद्रता लिखेगा। फिर उसके बाद फेज चेंज करेगा, सिंगल डंडा लगाएगा भाई, सिंगल डंडा। फिर उसके बाद मेटल लिखेगा, जो मेटल का हुआ है मेटल लिखेगा। फिर उसके बाद डबल एरो, फिर ये डबल, ये एनोड का हुआ, अरे यार ऐसे लिखो, फॉर एनोड। एनोड, ध्यान रखना, एनोड का भाई कैसा लिखेगा? ध्यान रखना, एनोड का तू क्या लिखेगा? ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद इसकी सांद्रता C, फिर उसके बाद इसका मेटल, ये लगाएगा, सिंगल बॉन्ड लगाएगा, सिंगल बॉन्ड का मतलब ये डंडा लगाएगा, फिर ये मेटल लिखेगा। क्या लिखेगा? मेटल लिखेगा, इस तरीके से। और कैथोड का क्या लिखेगा बच्चा? कैथोड का क्या लिखेगा? सेम एज। कैथोड का बस एक चीज उल्टा कर देगा भाई, एक चीज उल्टा कर देगा। कैथोड में क्या करेगा? पहले मेटल लिखेगा, फिर उसके बाद डंडा लगाएगा, फिर ऑक्सीडेशन लिखेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब जो चार्जेस हैं उनके ऊपर वो लिख के मैं दिखाऊंगा, ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद सांद्रता लिखेगा। ये कहानी हो जाएगी इनकी, ये कहानी हो जाएगी इनकी, ये कहानी हो जाएगी इनके साथ, ये कहानी इनके साथ हो जाएगी, और ये कहानी इनके साथ हो जाएगी। ध्यान रखना, ये कहानी इनके साथ हो जाएगी। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बच्चा? इतनी बात क्लियर है, ठीक है? इतनी बात सबके क्लियर है? यदि मैं इस सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, आपको बोल दे ये डेनियल सेल है, बोल देगा डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाओ, रिप्रेजेंटेशन दिखाओ, तो क्या करेगा? पहले यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन का पहले लिखेगा, एनोड का लिखेगा। एनोड चाहिए तुझे, चाहिए एनोड, तो एनोड पे देख क्या हुआ है, एनोड पे क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण करा ले बच्चा, यानी कि Zn रहा होगा हमारा, Zn जिंक रहा होगा, जिंक रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, +2 बनाएगा, और क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। फिर चाहिए क्या तुझे? कैथोड चाहिए, कैथोड चाहिए बच्चा, कैथोड तू लिख ले। कैथोड पे क्या होता है? अपचयन होता है, अपचयन, अपचयन, अपचयन करा ले भाई। कॉपर +2 में रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पाएगा, कॉपर में चला जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? क्लियर है? कक्षा 12 में भी मैंने सिखाया होगा, जितने लोग मेरे से पढ़े होंगे, ठीक है? इसके बाद मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है, तो बता भाई, पहले एनोड लिखेगा। एनोड का क्या लिखेगा? एनोड का ऑक्सीडेशन, फिर उसके बाद सांद्रता। ऑक्सीडेशन कौन है? +2 है, तो Zn+2 लिखेगा, Zn2+। उसके बाद क्या करेगा? एक मिनट, ठीक है? यहां पे आ जा भाई, अब आ जाते हैं, अब लिखते हैं यहां पर, ठीक है? अब देख भाई, पहले मुझे एनोड चाहिए। एनोड का क्या मिलेगा? यहां पर ये है एनोड है, Zn, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या लिखना है,
क्या है, Zn+2 में है, Zn+2 लिख दिया। फिर उसके बाद सांद्रता, सांद्रता भी नहीं पता है, C मान लेते हैं। सांद्रता नहीं पता है, छोड़ देते। सांद्रता भी नहीं पता तो छोड़ देंगे, लिखना होगा तो लिख देंगे, ठीक है। सांद्रता नहीं पता है तो लिख देंगे, नहीं पता है तो लिखना हो तो लिख देना, नहीं तो नहीं पता तो छोड़ देना, लिखना यदि दिया है तो लिख देना, ठीक है। दिया है तो लिख देना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे सिंगल। फिर उसके बाद क्या करेगा, इसका धातु, धातु क्या हो जाएगा, Zn हो जाएगा, Zn हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करेगा, डबल डबल एरो लगाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखेगा, मेटल लिखेगा। मेटल इसका किसका, अब कैथोड वाले, कैथोड वाले क्या हुआ है, ये कापर है, कापर है। फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद Cu+2 हो जाएगा। सांद्रता होगा तो सांद्रता लिख देगा। इतनी बात क्लियर सबका, इतनी सब बात सबको क्लियर है, लिखने आ गया बच्चा। देख भाई कितना आसान है ना आसान, कितना ही आसान है। लिख लेगा भाई, ये रिप्रेजेंटेशन आता है बच्चा, ये रिप्रेजेंटेशन आता है, ये रिप्रेजेंटेशन आता है बबुआ। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा उल्टा। एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा, एक मिनट। उल्टा हो गया यार, कुछ कुछ उल्टा हो गया। एक मिनट, एक मिनट हो जा भाई, होल्ड 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 रख भाई, होल्ड रख। हाँ अब मैं इसको, एक मिनट। हाँ ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ध्यान रखना। कैसा होगा बच्चा, ध्यान रखना। ये मेटल होगा, मेटल M+ वाला होगा, N वाला होगा। फिर उसके बाद फेज चेंज करेगा, फिर मेटल लिखेगा, ध्यान रखना ऐसा होगा। सांद्रता इसके बीच में लिखेगा, N होगा। फिर इसके बाद सांद्रता C, फिर चेंज, फिर मेटल। और यहाँ पे इसका उल्टा करेगा, इसी का उल्टा कर देगा, मेटल लिखेगा। फिर इसके बाद, सॉरी अरे यार, फिर तो वही लिख दिया मैंने। पहले मेटल लिखेगा भाई, मेटल लिखेगा, एक मिनट ध्यान रखना। मेटल लिखेगा, फिर मेटल प्लस N लिखेगा, फिर इसकी सांद्रता लिखेगा। यहाँ पर इसी का उल्टा कर देगा, मेटल प्लस N लिखेगा, फिर इसकी सांद्रता लिखेगा, फिर इसका मेटल लिख देगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान है, इतनी बात ध्यान है, ठीक है। इसको लिखेगा, थोड़ा सा चेंज कर लेना। यदि इसी बात को उठा के दोनों को सटा दे, यहाँ पे दोनों को इसके लिए लिखेगा तो पहले मेटल क्या है, मेटल हमारा क्या है, Zn है, तो Zn लिखेगा भाई, Zn लिखेगा। फिर किस में गया, +2 में गया, क्या करेंगे, +2 में चला गया, ठीक है। +2 सांद्रता है तो C लिखेंगे, नहीं है तो अभी छोड़ देते हैं। फिर डबल एरो लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, ये क्या है बच्चा, क्या करना, सांद्रता मतलब ऑक्सीडेशन वाला लिखना है, क्या है, +N वाला। N का, +N का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का त्यागा है या ग्रहण किया है। तो कापर कितने में था, +2 में था, तो कापर +2 में लिख देंगे, कापर +2, फिर सिंगल डंडा, फिर Cu लिख देंगे, कापर लिख देंगे। जिस रूप में ये लिखा हुआ इसी रूप में यहाँ पे लिख देना है। पहले एनोड का इस तरीके से लिखना है, फिर उसी को उठा के ये आगे था आगे लिख दिया, इसको पीछे पीछे लिख दिया, ये क्या आगे आगे लिख दिया, ये पीछे पीछे लिख दिया, बस सीधी कहानी है, ठीक है, सीधी कहानी है। इतनी बात सबको समझ में आई। तो ये रिप्रेजेंटेशन कर लोगे भाई, रिप्रेजेंटेशन कर लेगा भाई, ये ध्यान रखना है, इसको ध्यान कर लेगा भाई। अभी मैं गैस वैस का भी आएगा तो मैं गैस वाला भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। वीडियो रुक जा रहा है, आपकी दिक्कत होगी आप में, इतनी कर लेगा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रिप्रेजेंटेशन कर लेगा। सांद्रता सेल है, ठीक है भाई। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चा। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है तो फिर आगे चला जाए। थोड़ा ये क्लास थोड़ा यहीं पे ख़त्म कर देते हैं।
चल भाई यूट्यूब पे आ जाते हैं, फटाक से यूट्यूब पे आ जाओ, यूट्यूब पे आ जाओ, यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, टट्टा बाय बाय, मिलते हैं यूट्यूब पे, आ जाओ भाई, यूट्यूब पे आ जाना, भूलना मत, भूल के जाना मत, यूट्यूब पे आ जा। वहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है।